प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने बुधवार को राज्यसभा सांसद और आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरे संजय सिंह के आवास पर रेड मारी। दिन भर चली कार्रवाई के बाद ईडी ने संजय सिंह को गिरफ्तार भी कर लिया। आम आदमी पार्टी के सांसद की गिरफ्तारी से विपक्षी गठबंधन का माहौल गर्मा गया है। विपक्षी दलों ने सरकार की इस कार्रवाई को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि ईडी की इस कार्रवाई में संजय सिंह पहले ऐसे व्यक्ति नहीं है और ना ही वो आखिरी हैं। कांग्रेस पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी से लेकर शरद पवार तक की एक लंबी सूची है, जिसमें दर्जनों विपक्षी नेता ईडी के शिकंजे में आ चुके हैं। कोई जेल जा चुका है, किसी ने ईडी की लंबी पूछताछ का सामना किया। संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद आरजेडी सांसद मनोज झा कहते हैं, इसमें हैरानी की कोई बात नहीं। अब ऐसे छापों की सीरीज 2024 के लोकसभा चुनाव तक रहेगी। इन छापों के जरिए पीएम मोदी और केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने 2024 के चुनाव की औपचारिक घोषणा कर दी है। वहीं संजय राउत ने अपने बयान में कहा कि इंडिया गठबंधन के जो लोग सरकार और उनकी तानाशाही के खिलाफ खड़े होकर उनसे सवाल पूछ रहे हैं, उन सभी को ईडी, सीबीआई और आईटी का सामना करना पड़ेगा। संजय सिंह को जिस तरह गिरफ्तार किया गया, उसका मैं और मेरी पार्टी निंदा करते हैं। यह सिलसिला चलता रहेगा। आप कार्रवाई करते रहिए, हम लड़ते रहेंगे। दरअसल विपक्ष का आरोप है कि पिछले 2 दशकों में केंद्रीय जांच एजेंसियों के निशाने पर आए गैर भाजपाई नेताओं का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। जांच एजेंसियों के फेर में केवल राज्यों के कुछ नेता ही नहीं, बल्कि सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, लालू प्रसाद यादव, मायावती, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, ममता बनर्जी, शरद पवार और के कविता से लेकर अनेक विपक्षी नेता आ चुके हैं। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट में कहा गया कि 7-8 सालों में लगभग 225 चुनावी उम्मीदवारों ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। 45% नेताओं ने भाजपा ज्वाइन कर लिया। कांग्रेस पार्टी के मुताबिक मोदी सरकार में ईडी ने जिन राजनेताओं के यहाँ रेड की या उनसे पूछताछ की, उनमें 95% जो थे वो विपक्ष के नेता थे। तो आइए ऐसे में अब आपको हम बताते हैं कौन कौन रहा है ईडी के निशाने पर। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ईडी पूछताछ का सामना किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन बंसल ईडी का सामना कर चुके हैं। पश्चिम बंगाल में कैबिनेट मंत्री रहे पार्थ चैटर्जी को ईडी ने गिरफ्तार किया था। शिवसेना के संजय राउत ईडी जांच का सामना कर रहे हैं, वो भी जेल में रहकर आए। टीएमसी सांसद अभिषेक से भी पूछताछ जारी है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी से भी ईडी ने पूछताछ की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला भी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी जांच का सामना कर रहे हैं। शरद पवार के भतीजे अजीत पवार पर मनी लॉन्ड्रिंग के केस चल रहे हैं। पूर्व मंत्री नवाब मलिक ईडी मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी और भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस की नेता के कविता ईडी जांच का सामना कर रही हैं। आम आदमी के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को सलाखों के पीछे जाना पड़ा। पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता भी निशाने पर हैं। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव का नाम भी माइनिंग घोटाले में आया था। तो आइए अब हम आपको बताते हैं ईडी के सामने कौन कौन से नेता अब तक पेश हो चुके हैं। पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी से अवैध रेत खनन मामले में ईडी ने पूछताछ की है। चारा घोटाले में सजा होने के बाद लालू प्रसाद यादव पर रेलवे में जमीन लेकर नौकरी देने का मामला चल रहा है। उनके बेटे तेजस्वी यादव से भी पूछताछ हुई। इस केस में सीबीआई और ईडी दोनों जांच एजेंसियां शामिल हैं। छत्तीसगढ़ में पीसीसी के कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल, भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव, गिरीश देवांगन, आरपी सिंह, विनोद तिवारी और सन्नी अग्रवाल के निवास और कार्यालयों पर ईडी की रेड हो चुकी है। आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह, सांसद अशफाक करीम, फैयाज अहमद और पूर्व एमएलसी सुबोध राय भी जांच एजेंसियों की रडार पर हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर भी ईडी की सुई घूम रही है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के करीबियों पर ईडी की कार्रवाई जारी है। ममता बनर्जी के खिलाफ चिटफंड मामला है। कर्नाटक में डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार भी ईडी के निशाने पर रहे। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के भाई भी केंद्रीय जांच एजेंसी के रडार पर रहे हैं। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से कहा जा रहा है वो ये कि संजय सिंह कोई पहले ऐसे व्यक्ति नहीं है या फिर संजय सिंह कोई आखिरी ऐसे व्यक्ति नहीं है जिस पर ईडी ने शिकंजा कसा। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।